Assalamu alaikum dear students. Good morning to all of you. How are you my dear students? Hope that you are okay. So students, let's start. I'm your teacher Shubhta Kaade, teacher MS Yarulange. Students, we are reading about the lesson. I am teaching you the lesson here, and today we are going to study its fifth part, that is air pressure. Today's our topic is air pressure. So students, we have completed its previous parts. So today is the for air pressure. What is air pressure? You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. तो बच्चों, जो एयर प्रेशर होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा का दबाव होता है, प्रेशर होता है, वो हमें प्रेस करता है विथ ए ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज़, हमारे जिस्मों पे, हमारी बॉडीज़ पे प्रेस करता है वो हर तरह से. हाउ आर वी डोंट इवन फील इट, हम क्यों नहीं करते हैं? जब एयर एटमॉस्फेयर में जो हवा है, जब वो हमें प्रेस करती है हमारी बॉडीज़ को, हम इसको फील क्यों नहीं करते हैं? दिस इज़ बिकॉज एयर प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स ए काउंटर प्रेशर. ये इसका मतलब है कि जो ये हवा है ये हमें प्रेस कर रही है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, जहाँ से भी ले लो इसको, ये हमें प्रेस कर रही है. किसको? तो ये हमारी बॉडी जो है ये वापस यहाँ से काउंटर प्रेशर करती है. ठीक है. एयर जो है ये हमें प्रेस करती है इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है. इसीलिए हम बच्चों इसको फील नहीं कर पाते हैं. हमारे ऊपर एयर के प्रेशर को हम फील क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये हमें हर डायरेक्शन में प्रेस करती है. और इसके मुकाबले में जो हमारी बॉडी है, जो हमारा जिस्म है, जो हमारा शरीर है, वो यहाँ से काउंटर प्रेशर एग्जर्ट करता है. ठीक है. हमारी बॉडी में भी एक प्रेशर होता है जो यहाँ से वापस एयर को काउंटर प्रेशर करता है, जिसकी वजह से हम ये प्रेशर अपने ऊपर फील नहीं करते हैं. ठीक है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस. देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है, एयर प्रेशर की डेफिनेशन अब दी गई है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर. एयर प्रेशर, हम उस प्रेशर को बोलते हैं जो हवा का वज़न ऑन अर्थ सरफेस, ज़मीन की सरफेस पे होता है. ज़मीन पे जो हवा का दबाव होता है, हवा का वज़न होता है, उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं. ये यहाँ पे नहीं बोला गया, ना हम ये सोचें कि एयर जो है वो सिर्फ हमें प्रेस कर रहा है, इंसान के जिस्म को ही जकड़ता है, प्रेस करता है ऊपर से. बट वो क्या करता है, एयर प्रेशर जो है वो पूरी अर्थ सरफेस को के ऊपर दबाव डालता है, वेट अपना डालता है. ठीक है. वज़न अपना डालता है. एक मैं आपको एग्जांपल बोलती हूँ. जैसे आप बैठे हो कहीं पे, हमारा जो, जैसे आपने पढ़ा एटमॉस्फेयर, सुनो एक बात, आपने पढ़ा एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे ऊपर एक ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है वो एटमॉस्फेयर है. इसका मतलब है एटमॉस्फेयर में जो हवा है वो हर तरफ से ज़मीन के ऊपर दबाव बनाए रखे है. मगर वो हमें इंसानों को क्यों नहीं हमें फील होता है? हमें फील नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो वापस एक काउंटर प्रेशर एक्सर्ट करती है. हमारी बॉडी में भी एक प्रेशर होता है जो उस हवा के दबाव को कम करता है. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. जैसे हम ऊपर जाते हैं, देखो ये आपने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पर, यहाँ पे जितना प्रेशर होगा ट्रोपोस्फेयर में उतना स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होगा. उसके बाद ये मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जितना हम ऊपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में जाएंगे उतना हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, एयर प्रेशर फॉल हो जाएगा. द एयर प्रेशर इज़ हाइस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विथ हाइट. हाँ, जब हम नीचे होते हैं, ज़मीन की लेयर के पहले लेयर पे होगी, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो ये डिक्रीज़ हो जाता है. एयर प्रेशर जो है ये डिक्रीज़ हो जाता है जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं. हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस. देखो कैसे ये एयर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है. ये डिपेंड करता है कि किस जगह की टेम्परेचर पे. अगर किसी जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा हो
तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वहाँ पे जो एयर होता है वो एक जगह नहीं रहता है। जो हवा गर्म होती है, जहाँ पे हवा गर्म होती है बच्चों, आपने पढ़ा है पिछली बार भी, मैंने आपको यहाँ पे एक स्टेप पे पढ़ाया था कि जब कोई गर्म जगह होती है, गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, वो ऊपर की तरफ उड़ती है, वो वहाँ पे नहीं रहती है। तो इसका मतलब है जहाँ पे गर्मी हो वहाँ पे एयर प्रेशर कम हो जाता है। इन वेरी टेम्परेचर हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस, ठीक है। जहाँ जिस जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा हो उस जगह पे एयर जो है वो हल्का होके ऊपर चला जाता है और वहाँ का एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। आपको आई बात मेरी समझ में बच्चों? जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, गर्मी हो, वहाँ पे हवा हल्की होके ऊपर चली जाती है और वो लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। लो प्रेशर एरिया में क्या होता है? क्लाउडी स्काइज होते हैं, वेट वेदर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर नहीं रहता, हवा का दबाव नहीं रहता, और दूसरी जगहों से हवा जो है वो वहाँ पे आके रुक जाती है और डेंस कर देती है उसको। तो वहाँ पे ज़्यादा क्लाउडी स्काइज और वेट वेदर रहता है। इन एरियाज़ हैविंग लो टेम्परेचर, अब यहाँ पे देखो आप, जिन एरियाज़ में कम टेम्परेचर हो, द एयर इज़ कोल्ड इज़ देयर फॉर हैवी, वहाँ पे जो कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, वो जो है सर्दी जो है उसमें हवा, उसमें प्रेशर जो है वहाँ पे हैवी रहता है, ठीक है। इज़ देयर फॉर हैवी, हवा वहाँ की भारी बन जाती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स ए हाई प्रेशर एरिया। हाँ, जब जो ठंडी हैवी, जब हवा का दबाव बढ़ जाता है, वो सिंक हो जाता है एक जगह पे, वहाँ क्या होता है? हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, वहाँ पे हवा का दबाव ज़्यादा होता है। हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काइज, जहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, हैवी हो जाता है एयर, वहाँ पे सनी और क्लियर स्काई होते हैं, धूप होती है, ठीक है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लोअर प्रेशर एरियाज, ठीक है। हवा जो है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। देखो मैं आपको बोलूँ, हवा जो नीचे रही सर्दी में वो डेंस हो गई, क्या हो गई? घनी हो गई, डेंस, लो प्रेशर एरिया है ये। तो ऊपर जब जाती है ये हवा, कहाँ जाएगी? हाई प्रेशर एरिया में जाएगी। ये इससे जाएगी ऊपर लो प्रेशर में, ठीक है। यहाँ पे एक सेकंड में आपको समझाती हूँ। मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। हाई प्रेशर एरिया कहाँ पे होता है? हाई होता है वहाँ पे जहाँ पे ठंडी हो, जहाँ पे आए डेंस हो, और सॉरी ऊपर जाता है तो ये लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि हवा जो है वो गर्म जब होती है तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है। तो हवा हमेशा नीचे वाली डेंस एरिया से या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँ आपको, द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लोअर प्रेशर एरियाज। तो हवा जो है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब इसके बाद ये आपका एयर प्रेशर समझ आपको आया, कहाँ पे कम हैवी होता है, कहाँ पे लो होता है। तो यहाँ पे आप, अब इसके बाद एक दूसरा टॉपिक हमारा आता है, दैट्स विंड। समझ आए मेरी बात बच्चों? विंड जो हवा चलती रहती है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हायर प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अब हमने पढ़ा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा चलती रहती है। वही हवा जो द मूवमेंट ऑफ एयर, हवा की जो मूवमेंट लो प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर की तरफ एरिया की तरफ जाती है, उसको हम विंड बोलते हैं। वही हमारी हवा होती है जो चलती रहती है। You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. देखो बच्चों, जब आप कहीं बैठते हो, स्कूल में बैठते हो, कभी आप नोटिस करते हो, या अपने काम पे बैठते हो कभी, या आप नोटिस करते हो वहाँ से जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, दरख्तों के पत्ते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाते हैं। किसकी वजह से? हवा की वजह से। वो होता है विंड। और जब कभी ये विंड तेज़ हो जाती है, जब तूफान आ जाता है, उस टाइम क्या हो जाता है? उस टाइम अपरूट ट्रीज ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, तो ये ट्रीज़ को ही निकाल देती है, ट्रीज़ को गिरा देती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। देखो
जब आप घर में कभी झाड़ू लगाते हो, अब लड़कियां होती है अक्सर ही सफाई का काम करती है घर में, तो आप खिड़की खुली रखते हो। जब भी आप ये झाड़ू लगाते हो तो आप देखते हो खिड़की खिड़की से डस्ट पार्टिकल्स कुछ निकल रहे होते हैं एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे होते हैं, उस टाइम वो उसमें विंड की डायरेक्शन होती है। समझ आई मेरी बात? वो उस टाइम की विंड होती है। At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. कभी कभी विंड इतनी स्ट्रांग होती है, हवा इतनी तेज़ होती है कि हम इसमें चल नहीं पाते हैं। You must have experienced it. Is not easy to hold an umbrella on a windy day. जब ज़्यादा हवा होती है तो आपको पता चलता है कि हम हाथ में अम्ब्रेला छतरी भी नहीं ले सकते हैं, वो उड़ जाती है। Think some other examples when strong winds have created प्रॉब्लम्स फॉर यू। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। देखो, आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की होगी जब विंड्स ने आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की होगी। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ विंड्स पढ़ेंगे। कितने टाइप्स ऑफ विंड्स हैं? नंबर 1 इज़ 3 टाइप्स हैं। एक है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड, द ट्रेड विंड्स वेस्टलीज एंड ईस्टलीज आर द परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स होते हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ या ईस्ट से आती है, कंटिन्यूसली वो चलती रहती है थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। उनकी एक ही डायरेक्शन होती है, वो पूरे साल चलती रहती है, उनको हम परमानेंट विंड्स बोलते हैं। दूसरा है सीजनल विंड्स, जो किसी खास सीजन में आती है। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। वो अलग अलग सीजन्स में आती है, वो कंटिन्यूसली नहीं चलती है। फॉर एग्जांपल मानसून इंडिया, जैसे इंडिया में मानसून में हवाएं आते हैं, वैसे वहाँ पे गर्मी में न सर्दी में होती है। जब मानसून वहाँ पे आती है, वहाँ पे वो जो हवाएं होती है उनको हम बोलते हैं सीजनल विंड्स, जो किसी खास मौसम में विंड्स आती हैं। तीसरा होता है लोकल विंड्स। लोकल विंड्स होता है दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया। वो अपने आपके एरिया में लोकल विंड्स होगी, वहाँ जो हवा चलती रहती है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। देखो, लैंड एंड सी ब्रीज में आपको यहाँ पे शायद समझाऊंगी कैसे होती है। जैसे यहाँ पे बच्चों, ये समंदर की लहरें चलती रहती है। यहाँ पे जो लैंड की तरफ विंड्स आती है या लैंड से समंदर की तरफ विंड्स जाती है, इनको हम बोलते हैं सी एंड लैंड ब्रीज। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज, जो ज़मीन की तरफ से जाती है सी की तरफ, वो लैंड ब्रीज होती है, और जो ब्रीज सी से आती है उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। जैसे वो कंटिन्यूसली ताज़ी हल्की सी हवा चलती रहती है, वो होती है हमारी लोकल विंड्स। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ एरिया इंडिया की जो नॉर्दर्न प्लेन्स में विंड्स आती है, इसको हम बोलते हैं लू। दैट इज़ कॉल्ड लू। तो ये स्टूडेंट्स हमने पढ़ा आज विंड टाइप्स ऑफ विंड्स, और हमने एयर प्रेशर पढ़ा। ये आपका आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।